Hello everyone. So welcome again to Quantifiers. So after a little break, we are back to the videos. Okay, I hope कि आप सबकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी and you are doing these three things which every aspirant must do. Trust me. जो हम डेली सेक्शंस देते हैं, डेली जो क्विज होते हैं फेसबुक पे और जो डेली के प्रैक्टिस सेशन होते हैं, प्लीज ये तीन चीजों को रेगुलरली करते रहो. यू विल सी improvement in your scores, improvement everywhere. If you have any doubt at any point, कुछ भी अगर नहीं समझ आ रहा तो you can always talk to me. This is my number. ठीक है. For anything you can simply ping me. Just मुझसे बात करो if you feel demotivated or anything. ठीक है. And if I talk about question for today, this is the question that we have. अब अपने को क्या कह रहा है? In a triangle ABC, AB is 60, BC is 80 and CA is 100. So it is a right angle triangle. Okay. So A, B, C. अपने पास AB है 60, BC है 80, CA है 100. ठीक है. And D is a point on AC such that perimeters of ABD and CBD are equal. So D अपने पास कोई point है यहाँ पे such that ABD का perimeter और BCD का perimeter equal है. So these two perimeters are equal. Not the area, the perimeter. Now अच्छा चलो ठीक है. Let's say ये part A है आपके पास. अब पूरी length 100 है तो this part DC would be 100 minus A. अब perimeters equal है यानी कि AB plus BD plus DA is nothing but BD plus BC plus CD. AB अपने पास 60, BD plus DA अपने पास A is equal to BD है अपने पास. चलो वो तो कॉमन ही है 80 and this is 100 minus A. ठीक है. तो BD cancelled. A comes out to be 2A is equal to 21. A आया 60. Right. Now the value of A comes out to be 60. ठीक है. So it's very easy up to this point. ये आया 60 और ये आया 40. Now there are two ways of approaching this question. ठीक है. दो तरीके से करेंगे हम इसको. वैसे और भी तरीके हो सकते हैं हम सोचे तो, बट दो बहुत ही इजी मेथड जो सामने सामने दिख रहे हैं. मुझे वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट की. लेट्स कॉल दिस लाइन लेंथ x. ठीक है. अब x कहाँ कहाँ कवर हो रही है, कौन से ट्राइंगल में कवर हो रही है, x की वैल्यू कहाँ कहाँ यूज कर रहा हूँ मैं. एक अपने पास ABD में, BDC में और ABC में. अब 90 डिग्री तो ये है नहीं जो मैं कुछ और यूज करूं. इट इज नॉट 90. वी कैन नॉट कंसीडर इट टू बी 90 डिग्री. BD इज नॉट एन ऑल्टीट्यूड. ओके. लेकिन मेरे पास ये राइट एंगल है. राइट एंगल है तो अपने पास सिमेट्री है कुछ. तो लेट्स से कि ये थीटा है अपने पास, तो ये होगा 90 माइनस थीटा. ठीक है. नाउ ये भी नहीं है. ठीक है. नाउ इफ दिस इज थीटा और अगर मैं कोई दो ट्राइंगल पकड़ लेता हूँ, लेट्स से कि आई एम पिकिंग अप दिस ट्राइंगल and I am picking up this triangle. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है अभी. राइट. These two triangles are not similar. एक एंगल कॉमन है अपने पास बट इसके साथ अपने को कुछ पता नहीं. So I cannot comment upon the similarity of these two triangles. बट ये दोनों में एक चीज इक्वल है. क्या? ये थीटा. ये थीटा इज कॉमन टू बोथ. सो इफ आई कैन इक्वेट द थीटा फ्रॉम बोथ दिस ट्राइंगल्स इट इज पॉसिबल. तो अगर मैं देखूं यहाँ पे थीटा क्या है, ओके लेट्स से cos थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, क्योंकि कोसाइन आइडेंटिटी बहुत इजी पता है हमें. cos थीटा की वैल्यू क्या है? बेस अपॉन हाइट. cos theta is nothing but base upon height, which is nothing but hypotenuse. So base है अपने पास 80, hypotenuse अपने पास 100 in the complete triangle ABC. ठीक है. cos theta आया ये. ठीक है. ओके. अब अगर मैं बात करूं सिर्फ एक छोटे ट्राइंगल की BDC, इन ट्राइंगल BDC cos theta की वैल्यू क्या आएगी अपने पास? कोसाइन रूल लगाओ. क्या आएगा? 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 40 इंटू 80. ये आएगा. अब क्योंकि दोनों है तो cos थीटा इक्वेट कर देते हैं. 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 40 इंटू 80. So 2 for the 8 16 1280 to 16 64 8000. It comes out to be 5120 8000 2880. Right. So x square comes out to be 2880. So x comes out to be nothing but 24 root 5.
ठीक है, तो x आया अपने पास 24√5। अब x है अपने पास 24√5 एंड हमसे बोला गया था कि यार ये लेंथ है a√5, तो a क्या होगा, ये आएगा अपने पास 24। तो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, ये एक तरीके इसको करने का। ठीक है, चलो ये हो गया। देन व्हाट कैन बी द अदर वे, समथिंग एल्स। हमने बात की थी कि हमें ऑल्टीट्यूड नहीं पता, राइट, हमें ऑल्टीट्यूड नहीं पता था उस वक्त। अगर मैं एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, देन कैन वी यूज दैट। लेट्स से कि दिस इज एन ऑल्टीट्यूड। अभी 90 डिग्री हो गया अपने पास, ये भी 90 डिग्री हो गया अपने पास। ठीक है, ए बी सी सिमिलर है किससे, ए बी डी से, और ये भी सिमिलर है किससे, बी डी सी से। तो ये तीनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है, छोटे छोटे छोटे। ठीक है, अब ए बी सी है 60, 80, 100, तो जो साइड्स की रेशियो है वो है 60, 80 और 100। 3, 4, 5 की रेशियो है अपने पास। ठीक है, ओके। अब ठीक है, इफ आई लुक एट ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल एबीडी, क्योंकि वहां पे एक्स इन्वॉल्व है, ठीक है, यूज करता हूँ एबीडी और एबीसी को। अगर मैं यूज करता हूँ एबीसी, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, सो दिस एंगल इज आल्सो 90। ये एंगल कॉमन है, एंगल ए इज कॉमन। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, सो इन ट्राइंगल एबीडी ये थीटा हो गया अपने पास। ठीक है, ये 90 है ये, और ये एंगल ए कॉमन है अपने पास। ठीक है, तो जो यहाँ से थीटा के सामने क्या साइड है, थीटा के सामने है 60, राइट। थीटा के सामने अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पे है 60, एक बड़े ट्राइंगल में एबीसी में। जो ए के सामने है अपनी 80, और कंप्लीट साइड है, हाइपोटेन्यूज है अपने पास 100, राइट। अब इसको कंपेयर करता हूँ मैं छोटे ट्राइंगल से, जो हमारा ट्राइंगल एबीसी है, एबीडी अगर मैं सिंपली कंपेयर करूँ। अब एबीडी में हाइपोटेन्यूज कौन सी है, 60, ये 60 है। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ सीधा 3, 4, 5 की रेशो में है ना, तो 20 ये आ जाएगा 48। देखो 60 है, 60 इंटू 3/5 हुआ है बेसिकली, तो ये भी इंटू 3/5 आ जाएगा 48, और ये भी इंटू 3/5 आ जाएगा 36। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी 36, जो शॉर्टेस्ट साइड होगी, नहीं सॉरी, थीटा के सामने इज द शॉर्टेस्ट साइड, सो थीटा के सामने शॉर्टेस्ट साइड यहाँ पे आएगी 36, ये साइड आ जाएगी 48, और ये 60 है ये अपने पास। अब अपने पास द लेंथ ऑफ AD was 60, the length of AD was 60, and the length of this point, if इतनी लेंथ है 36, so what is the length of remaining portion? Let's call this point M. ठीक है, तो अब MD की लेंथ क्या बची अपने पास, 60 minus 36, that is 24. So ये लेंथ है 48, ये लेंथ है 24, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, x निकालना है, x स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम वुड बी 48 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। ठीक है, अब 48 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर क्या है अपने पास वापस, 50 minus 2, 2304, 576, so again it's 2880। ठीक है, तो x आया अपने पास अगेन 24√5, तो यही x की वैल्यू दोबारा से वापस, तो x comes out to be 24 अगेन। तो ये अपने पास दो मेथड है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यूजिंग द सिमिलैरिटी एंड यूजिंग सिंपली द कोसाइन रूल। ठीक है, next video coming up is VILR in a few hours। ठीक है, please do glue and complete those videos। ठीक है, we have uploaded around 120 good videos on the channel for DILR, उसको please regular basis पे करो, it will really help you। Thank you so much guys, have a great day।